रिया का पति हर रात सीमा से मिलने जाता, फिर उसने वो फैसला लिया कि सौतन को लौटना पड़ा। रिया अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी, ये जानते हुए भी कि उसके पति का सीमा नाम की लड़की से अफेयर है। वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन संजय को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो वापस लौट आएगा उसके पास। लेकिन उसकी हर आस और उम्मीद के बावजूद संजय का सीमा के पास जाना लगातार जारी था। सीमा के साथ रातें रंगीन करने के बाद जब वो देर रात वापस लौटता तो रिया को लगता शरीर से चाहे वो उसके साथ है, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी सीमा के पास ही है। उस रात भी बाहर आंगन में पूर्णमासी की चांदनी, मस्त हवा और दूधिया चांदनी में बाहर घूमने के लिए रिया का मन मचला तो उसने सोते हुए संजय को बाहर घूमने के लिए कहा, लेकिन उसने झिड़कते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाकर घूम लो, मुझे तो नींद आ रही है। संजय के जवाब से रिया की चाहत का दम घुट गया। दिल में नफरत बिच्छू सा डंक मार गई। आखिर कब तक ढोती रहेगी वो मियाँ बीबी के इस बोझिल रिश्ते को? कब तक उसकी जिंदगी झूलेगी फर्ज और कड़वी हकीकत के झूले में? कोई फायदा नहीं हुआ टोटकों और दुआओं से। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा उसने जहां औलाद की भीख न मांगी हो। क्या करे वो? जिंदगी का महल यूं ही खंडहर होते देखती रहे, या पति की मोहब्बत के दरख्त को सूखने दे? अक्सर रात में रिया महसूस करती कि उसके और संजय दोनों के बीच सीमा की गंध आ रही है। उसके शरीर की गंध रिया के नथुनों में घुस जाती और उसका चैन और शांति दम तोड़ने लगती। वो एक पढ़ी लिखी औरत है, धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे याद आया, शादी से पहले अम्मी ने कहा था, मर्द की जात अधूरी औरत नहीं अपनाती। पूरी औरत तो वो भी बनना चाहती थी। उसके कान भी बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तरसते थे, बाहें नन्हे मासूम को झुलाने के लिए कलपती थीं। जी करता होंठ लोरी गाएं, लेकिन ये सब उसकी किस्मत में नहीं था तो क्या करे वो? आत्महत्या कर ले या तलाक ले ले। लेकिन क्या तलाक उसकी समस्याओं का समाधान है? या फिर से अपनी पुरानी वकालत शुरू कर दे? कितना स्वार्थी है संजय, रिया ने सोचा। खुद तो दूसरी औरत के साथ अय्याशी करता रहता है और उसकी नौकरी तक छुड़वा दी। वकालत में उसका नाम था। अगर नौकरी कर रही होती तो वो आज नामी वकील होती। कितनी बार उसने संजय से कहा भी था, मुझे घर में अनपढ़, गंवार औरतों की तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। नहीं करनी है नौकरी, वकालत या आकाशवाणी में भी नहीं। सुनते ही खौलते पानी सा चिल्लाने लगता संजय। धीरे धीरे बात बेबात रोक टोक, बंधन, सीमाएं, अत्याचार, शोषण ही रिया की जिंदगी के अंश बन गए। एक रात रिया चीख पड़ी, अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये क्या बदतमीजी है? आधी रात को क्या सीमा सीमा की रट लगा रखी है? संजय उससे भी ऊंची आवाज में चीखा, तुम एक काम करो, मुझे तलाक दे दो। और फिर वो नन्हे बच्चे की तरह कल्पने लगी। काफी देर तक संजय उसे घूरता रहा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, हाँ, है सीमा के साथ मेरे संबंध। मुझे एक औलाद चाहिए। तुम तो मुझे दे नहीं सकती, हो सकता है शबनम मुझे औलाद दे दे। मैं जल्दी ही उससे शादी भी करने जा रहा हूँ। रिया के लिए तो काटो तो खून नहीं। अर्धविक्षिप्त सी पलंग के सिरहाने वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। संजय अभी भी कह रहा था, मैं तुम्हें भी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा? प्यार करते हो? प्यार तो एक खुशबू है, एक एहसास है। प्यार खुद गरज नहीं, ये दो दिलों को जोड़ता है। प्यार बलिदान पर टिका है, धोखे पर नहीं। तुम मेरे साथ प्यार नहीं समझौता कर रहे हो और मैं समझौते पर जी नहीं सकती समझे। तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दोनों बहनें कुंवारी रहें। चिढ़ गई रिया।
आंसू पोंछते हुए बोली, क्या कहने हैं? तुम्हें मेरी बहनों का और घर की इज्जत का ख्याल आ गया। असल बात तो ये है कि तुम डिवोर्स के पैसे बचाना चाहते हो। समाज में अपने परिवार के और अपने नाम की बदनामी से डरते हो। कुछ देर बाद संजय तो सो गया, लेकिन रिया का मन दरख्तों की शाखों जैसा टंगा रहा आकाश में। अचानक उसे अपनी सहेली डॉक्टर रेखा की सलाह याद आई। रिया, तुम जरूर माँ बन सकती हो। जो कुछ खराबी थी तुम्हारे इलाज के बाद ठीक हो गई। एक बार तुम अपने पति का चेकअप करवा लो। लेकिन बार बार कहने के बाद भी संजय ने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर रेखा की बात याद करके रिया ने फैसला किया कि उसे संजय का चेकअप करवाना ही है। इसी तरह सोचते सोचते 10-15 दिन निकल गए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद एक दिन संजय मान गया और उसने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। पुरानी कहावत है, ऊपर देखकर थूकोगे तो थूक अपने ही मुंह पर आकर गिरेगी। हुआ भी वही। कमी रिया में नहीं, संजय में निकली। अपनी कमी का पता चलने पर संजय का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में सरलता, सहजता उभर आई। अब वो आसमान पर चलने के बजाय धरती पर चलने लगा, वो भी नंगे पांव। अपनी कमी या दोष उसे दीमक की तरह चाटने लगा। इस बदलाव का कारण घर वालों को तो पता चल ही नहीं पा रहा था। पता चल रहा था तो सिर्फ रिया को। अब रिया भी बहुत दुखी रहती थी, बल्कि चिंतित भी रहने लगी। एक दिन बातों ही बातों में डॉक्टर रेखा ने रिया को आईवीएफ के विषय में बताया कि इस प्रक्रिया से वो मां बन सकेगी। रिया ने यह बात संजय को बताई। पहले तो वो तैयार नहीं हुआ। उसे अपनी मर्दानगी जख्मी होती दिखाई दी, लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद जब उसे विश्वास दिलाया गया कि दोनों का नाम गुप्त रखा जाएगा तो वो खुद रिया को हॉस्पिटल ले गया। रिया के गर्भवती होने की सूचना मिलते ही घर में खुशियों के फूल खिल उठे। पति पत्नी के उदास चेहरे गुलाबी फूलों की तरह खिल उठे। सास ससुर ने रिया को पलकों पर सजा लिया। सभी रिया का ध्यान इस तरह रख रहे थे जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। एक दिन पौ फटते ही रिया ने पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु का उस परिवार में जोर शोर से स्वागत हुआ। बुझते हुए दिए की लौ की मानंद रहने वाली रिया की आंखों में चांद सितारे चमक उठे। अब संजय कभी सीमा से मिलने भी नहीं जाता था। रिया की संतान ने उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी। रिया मन ही मन डॉक्टर रेखा का शुक्रिया अदा करती। संजय अब रोज समय से घर लौट आते अपने घर के चिराग की मासूम शरारतें देखने के लिए और रिया पास बैठी दोनों को निहारती और खुश होती। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।